जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था? मैंने तुम लोगों को एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और एसिडिटी ऑफ फिनॉल समझा दिया था। अरे भाई याद है कि भूल गए? इसके अलावा मैंने तुम लोगों को रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड समझा दिया था पूरा। और उसके अंदर मैंने तुम लोगों को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनाने के वेरियस मेथड याद भी करवा दिए थे, समझा भी दिए थे। और सैलिसिलिक एसिड बनाने का मेथड भी, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाने का रिएक्शन भी समझा दिया था। अरे भाई याद है कि भूल गए? करें शुरू आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। आज हम वो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन और ऑक्सीजन का। क्लियर हो गया बच्चों? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना थोड़ा मुश्किल काम है। बात समझ रहे हो? कार्बन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज भी सिमिलर है। इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू OH बॉन्ड। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पोलैरिटी ज्यादा है, यहाँ पोलैरिटी कम है। कार्बन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अरेंज करके इसको दे देता है, तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू इस बॉन्ड के तोड़ने के। अब क्योंकि ये काम मुश्किल है तो फिर भी आपको बॉन्ड तोड़ना है, तो दिमाग लगाओ। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब चीजें आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। नहीं आ रही बात समझ में? आगे बात समझ में? तो वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो इस टॉपिक के अंदर आते हैं? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसमें आता है बच्चों नंबर 1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ही पढ़ रहे हैं, विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा और एक बात, ये जो हम CO बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं ये हम किस में पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल में। फिनॉल में CO बॉन्ड नहीं टूटता। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें हम बेंजीन से, देखो OH तो एक बार को टूट जाएगा, बल्कि वो तो जल्दी टूटेगा, अच्छा एसिड है। CO बॉन्ड नहीं टूट सकता बजाय एक रिएक्शन के, जो मैंने तुम्हें 11th क्लास में समझाई थी। याद करो जरा। जिंक डस्ट के प्रेजेंस में यहाँ से ये पूरा OH रिमूव हो जाता है और ये रह जाता है सिर्फ बेंजीन। याद है कि भूल गए? और यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बनता है ZNO। 11th में समझाया था, याद होगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो फिनॉल से उसका OH अलग कर सके। सिर्फ एक ही रिएक्शन है, जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन करा दो, बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, दैट्स इट। एक ही रिएक्शन है। तो ये जो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं सिर्फ किसमें पढ़ रहे हैं? अल्कोहल में, ना कि फिनॉल में, क्योंकि फिनॉल में बॉन्ड टूटता ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक केस है वो हम पढ़ लेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th में। और तो और ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी काम आया था। याद है कि भूल गए? चले आगे। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब आते हैं अल्कोहल पे। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। बच्चों मान लो कोई अल्कोहल है ROH, बोर्ड पे देखो, और इसमें मैंने रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ। बच्चों दिमाग लगाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा, ध्यान रखना, H+ आयन के प्रेजेंस में। क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शन, अब हमें पहले से ही ये बात पता है कि कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है। ये तो पहले से ही पता है ना, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों चेक करो, ये बॉन्ड भी यहां से टूटेगा, HX बॉन्ड। तो OH और H मिलकर क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। H2 बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा? कुछ याद आया इस रिएक्शन से? ये रिएक्शन चैप्टर 1 सेकंड पार्ट का चैप्टर 1 हेलो एल्केन हेलो एरीन में अल्कोहल्स के बहुत सारे रिएक्शन लिखे थे लाइन से। वहां पर आप ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद कर लो। और तो और अगर आपने यहाँ पर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिया HCl का, और वो भी ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो याद आया लूकास रिएजेंट बन गया ये। जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में आपने HX की बजाय HCl डाल दिया, HX ही है, तो क्या बनेगा बच्चों? जल्दी बताओ। अगेन वही बनेगा, वाटर और RCl, और ये RCl PPT के फॉर्म में मिलेगा। और साथ में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा?
प्लस लूकास रिएजेंट। अच्छा, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट। अगर लूकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल में डालोगे तो क्या होगा? नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। अगर बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो क्या होगा? प्लस लूकास रिएजेंट 5 to 10 मिनट्स में आपकी जो है पीपीटी तैयार हो जाएगा। तो पीपीटी कुछ नहीं है, वो वाटर के अंदर RHC है। और अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, 3 डिग्री अल्कोहल, और उसमें लूकास रिएजेंट डालते हो तो क्या होगा? इमीडिएटली आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगी। प्रोडक्ट लिख के बनाओ, ये समझ में आ गया। वो व्हाइट पीपीटी RHC है भाई, बस R यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? इसमें अभी तक कुछ नया मिला क्या? हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चेक करो, एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन द अल्कोहल। मिला या नहीं? तो उसके अंदर जो रिएक्शन नंबर 1 आपको दिया हुआ है वो मैं समझा चुका हूँ बोर्ड पे। कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक है, ये मैं रेज कर रहा हूँ। तो बच्चों हमारा टॉपिक है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। समझ गए ना? तो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर एक और रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड। बच्चों तुम्हें मैं सच सच बताऊं, तुम्हें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में, हेलोएल्कीन हेलोएरिन में। याद है कि भूल गए? हेलोएल्कीन हेलोएरिन में अल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शन दिए थे, वहां पर ये रिएक्शन भी दिया था। इस टॉपिक में आपको बस ये समझाया जा रहा है कि अल्कोहल्स में हमेशा ORH का बॉन्ड नहीं टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन भी टूटता है। तो कहां-कहां टूटता है, कहां-कहां टूट चुका है, वो बस याद दिला रहा है। तो चेक करो, ये रिएक्शन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? ROH प्लस PX3। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3 लेते थे हम लोग। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन निकलेंगे क्योंकि आगे 3 लगा हुआ है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? H3PO3 प्लस 3R और 3X क्या बन गया? तो बस वो याद ही तो दिला रहा है। ये तो आपने पहले चैप्टर में ही रिएक्शन पढ़ा था हेलोएल्कीन हेलोएरिन में। तो यहाँ पर भी बच्चों कौन सा बॉन्ड टूटा है? कार्बन और ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत? चलें आगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में बच्चों एक चीज और ध्यान दो, ये तुमने 11th में भी पढ़ा है। देखो मैं पीछे की चीजें इसलिए याद दिलाता हूं तुम्हें बार बार, ताकि तुम्हें कोई नया टॉपिक ना महसूस हो, वरना तुम्हें हर चैप्टर बहुत लंबा बहुत बड़ा लगेगा। पीछे पढ़ चुके हो, से याद आ जाएगा, मेमोरी थोड़ी शार्प हो जाएगी और तुम्हें मुश्किल डरावना नया नहीं लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक और रिएक्शन भी इसमें आता है जहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा था, उसका नाम है बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बच्चों 11th की एक छोटी सी चीज याद दिला रहा हूं, बोर्ड पे देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर मैं वाटर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? अरे जल्दी बोला करो यार, पता है ना ये बात भाई। H2O का मतलब क्या होता है? H प्लस और OH माइनस आयन। तो एक पे H जुड़ गया, एक पे OH जुड़ गया, क्या बन गया था? याद आ गया? 11th में पढ़ा था, एडिशन रिएक्शन के अंदर आया था, मार्कोनी का रूल लगता है यहाँ पे। और बच्चों 11th में ही अल्कीन के प्रिपरेशन में भी हमने यही प्रोडक्ट यूज किया था और इसका उल्टा किया था। जरा याद करो, जब आपने अल्कोहल में एसिडिक मीडियम में इसको जब हीट किया था अच्छे से, क्योंकि इस बार आपको बॉन्ड तोड़ना है, इस बार आपको अल्कोहल से अल्कीन बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन क्लास 11 हाइड्रोकार्बन जाके पढ़ के देखना, बुक खोल लेना। तो यहां से OH और यहां से H रिमूव हुआ था, याद है कि भूल गए? क्या बना था? वापस से प्रोडक्ट प्लस H2। याद है या भूल गए? बस इतना बता दो। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों चेक करो, यहां पे CO बॉन्ड टूट नहीं रहा, C से जो OH अलग हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो टूट गया ना भाई, और टॉपिक भी वही है। तो देख लो यहाँ पर भी हमें कोई नया रिएक्शन नहीं मिला, यहाँ पर भी वो बस यही समझा रहा है कि देखो आप पीछे पढ़ चुके हो कि अल्कोहल में कहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा था। तो बच्चों इसको थोड़ा सा एक बार डेप्थ में हमको जाके पढ़ना पड़ेगा ये वाला रिएक्शन, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको एनसीईआरटी में एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, और मैंने तुम लोगों को कहा था कि अगर एनसीईआरटी में कहीं मैकेनिज्म दिया हुआ है वो तो आपको आना ही चाहिए, रट ही लो। समझ गए? तो चेक करो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में बच्चों एक चीज और ध्यान दो, ये तुमने 11th में भी पढ़ा है।
वैसे तो दुनिया में हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, अब सारे थोड़ी ना पढ़ने बैठ जाओगे, पर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपको आना चाहिए हर कीमत पे, पूछ सकते हैं वो। तो बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन में अगर नॉर्मल सिर्फ रिएक्शन की बात की जाए तो वहां पे सिर्फ ये हो रहा है कि कोई अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, इसको हमने हीट कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो यहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया और यहां से ये H अलग हो गया, क्या बन गया C डबल बॉन्ड C प्लस H2, यानी बन गया अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। ये तो अपनी नॉर्मल रिएक्शन हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाएं तो अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, आया ना। तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो, सपोज CH3 CH2OH, और अगर आप इसमें एसिड क्या लोगे H2SO4, टेम्परेचर क्या लोगे 443 केल्विन। ये आप देखो, आप कुछ डाटा आ गया याद करने वाला। हर चीज उतनी आसान नहीं होती है, कुछ नई चीजें थोड़ा थोड़ा तो वैल्यू ऐड होगी ना भाई हर क्लास में। तो 1 डिग्री अगर अल्कोहल है तो आप याद रखना, उससे अगर आपको एल्कीन बनाना है, डिहाइड्रेशन करना है, तो आपके लिए मुश्किल है, परिस्थितियां मुश्किल हैं, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा एसिड आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आपको सिर्फ H+ और 8 से काम नहीं चलेगा। तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से OH हट जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? तो यहाँ पर इसका नाम लिखूं या 1 डिग्री अल्कोहल लिख के निकल चलूं? निकल चलूं? अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल, ध्यान दो, कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है उसके साथ एक नहीं बल्कि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? अगर आपको इसमें भी डिहाइड्रेशन करवाना है तो क्योंकि ये 2 डिग्री है तो मैंने क्या बताया, इसको डिहाइड्रेट करना थोड़ा आसान होगा। तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग एसिड लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पर 85% ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड लोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन टेम्परेचर आपको इतना ही देना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको उतना, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, 3 डिग्री का फर्क है क्योंकि, लेकिन उसके बदले में आप चेक करो ना, ये 85% कर दिया और एसिड भी H2SO4 से तो वीक ही है। नहीं आ रहा समझ में? क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बोलो। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया ना? कितने बच्चों को प्रोडक्ट समझ में नहीं आया? अरे दिमाग लगाओ, इस कार्बन से OH तो जाएगा ही जाएगा, पक्की बात है। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, और अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, प्रोडक्ट तो तब भी यही बनेगा। अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ 3 करके यहाँ 2 कर दूं, कोई फर्क पड़ा? तो यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर भी तो लिखोगे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? आ गई? अब आते हैं बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल में। ये था 2 डिग्री अल्कोहल। अब एक ऐसा कार्बन जिसके साथ ऊपर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, अगर इसका तुम्हें डिहाइड्रेशन कराना है यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल का, तब आपको टेम्परेचर लेना होगा 358 केल्विन, और यहां पर आपको इस बार 85% नहीं बल्कि 40% ऑफ H3PO4 से ही काम चल जाएगा। 20% दिया होगा तो गड़बड़ हो गई भाई, 20%, ये लो और भी कम। यानी कि ये बात इस पूरे में आपको याद रखनी है कि 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल से अल्कीन बनाना आसान है, 2 डिग्री से थोड़ा मुश्किल है, और 1 डिग्री से और भी ज्यादा मुश्किल है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, चेक करो, OH यहाँ से रिमूव होगा और जिस कार्बन से भी हाइड्रोजन हटाओगे वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो C डबल बॉन्ड, यहाँ से OH रिमूव हो गया ना, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? प्लस में क्या लगा दोगे, वाटर। क्लियर? चले आगे, कोई दिक्कत? बच्चों ये जो आपको अभी रिएक्शन बोर्ड पे नजर आ रहा है ना, इससे आपको छुट्टी नहीं मिली है, अभी तो आपको इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है। करें शुरू? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म। बच्चों इससे पहले चैप्टर में कोई मैकेनिज्म आया था?
आया था क्या? जब हमने अल्कीन में वाटर ऐड करके अल्कोहल बनाया था, हाँ या ना? मैंने तुम्हें याद भी करवा दिया था, एक बार अपने मेथड से समझाया था, एक बार बुक वाले से, चीजें सेम ही थी। बच्चों मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, उसी मैकेनिज्म का बिल्कुल उल्टा कर देना है। अरे दिमाग लगाओ, अल्कीन में आपने वाटर ऐड किया था कि नहीं किया था? एसिडिक मीडियम में क्या बन गया था? बना था कि नहीं? यहां कर क्या रहे हो, चेक करो। आप अल्कोहल से वापस अल्कीन बना रहे हो, तो मैकेनिज्म भी होगा नहीं होगा उल्टा? आ गई बात समझ में? करके दिखाऊं? देखो स्टेप 1 बच्चों, स्टेप 1 में क्या हो रहा है? सबसे पहले ये जो प्रोटॉन है ये अटैक करेगा किस पे? अल्कोहल पे, वो भी अल्कोहल के ऑक्सीजन पे। अब देखो स्टेप का नाम क्या है वो आप देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सही है। लेकिन करना क्या है वो समझ लो। करना क्या है देखो, CH3CH2OH, यही है। सबसे पहले किसने अटैक करा इसके ऊपर बच्चों? प्रोटॉन ने। प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, किस पे? लोन पेयर है ये। लो क्या बन गया जल्दी बोलो? CCH3 CCH2OH+। कोई दिक्कत? कुछ मुश्किल था इसमें? नाम क्या दोगे इसको? फॉर्मेशन ऑफ, है तो अभी भी अल्कोहल ही, बस प्रोटोनेटेड हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। या बच्चों अगर मैं इसके स्टेप 1 में ये लिख दूं, अटैक ऑफ प्रोटॉन ऑन अल्कोहल, कोई दिक्कत है? तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये पता होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा तुम्हें समझ में आ ही क्या होगा? क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ? जनरली जब O पे पॉजिटिव चार्ज आता है जनरली, तो हाइड्रोजन ऐसे में कुर्बानी देता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर H रिमूव हो जाता है, हाँ या ना? पर यहाँ पे ऐसी गलती मत कर देना, अरे भैया यहाँ से H हटा दोगे वापस ये नहीं बन जाएगा फिर। और तुम्हारे अंदर इतनी अकल तो आ ही चुकी है कि आपको वाटर यहाँ से प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव करना है, क्या करोगे? समझ गए ना? तो चेक करो क्या था ये, CH3 CH2OH+, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2+। नहीं आ रहा समझ में? इसको क्या नाम दोगे आप? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इट्स लोएस्ट स्टेप। हाँ तो इसमें दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है वाटर रिमूव हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमारा मेन जो मुद्दा है ना वो वाटर नहीं है, वो ये है। तो इसीलिए आप लोग इसमें लिख देना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों जरा चेक करो, जब हमने वो वाला मैकेनिज्म पढ़ा था ना, जब हम अल्कीन से ये बना रहे थे, मैं तुम्हें एक बार साइड में थोड़ा सा बना के दिखाऊं, याद दिलाऊं? थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा याद करना दे दो। याद करो C डबल बॉन्ड C हुआ करता था, याद है? ये डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, हाँ या ना? तो क्या हुआ था याद करो, C 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C 2 हाइड्रोजन, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? और फिर बाद में उसमें H+ आयन का अटैक हुआ था और वो इस पर आके जुड़ गया था और फिर कार्बोकेटायन बना था, हाँ या ना? तो बच्चों अब बिल्कुल उसका उल्टा होने जा रहा है, सब कुछ उसी का उल्टा है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। देखो वाटर से तो मुझे मतलब ही नहीं है, इसको पकड़ो, C जिसपे 3 हाइड्रोजन है और एक ऐसा कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन है और पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे में क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर, और फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा और क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया और आप चेक करो कैटलिस्ट की तरह H+ आयन वापस बाहर आ गया, नहीं आया समझ में? तो इस स्टेप का नाम क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। क्या हुआ यहाँ पे? इथीन बन गया ना, इथीन। तो बच्चों इस स्टेप का नाम लिखोगे तुम लोग फॉर्मेशन ऑफ
इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। देखो अगर आपको पता है ना इसके स्टेप में लिखना क्या है, तो स्टेप का नाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बच्चा अपने आप कर लेता है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो कितने रिएक्शन पढ़े हमने क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में, CO बॉन्ड में, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड लूकस रीजन वाला, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड, और ये थोड़ा आपको इसमें थोड़ा ज्यादा दे रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेट होता है, 2 डिग्री थोड़ा धीरे होता है, 1 डिग्री वाला सबसे धीरे होता है। क्लियर हो गया? चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका करने जा रहे हैं हम लोग बच्चों? ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं अल्कोहल का। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें एक बार एक सीडी समझाई थी। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन। और ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताया तो था। और रिडक्शन करने पर आप ऊपर जाओगे, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ये होता है एक प्रकार का डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो ना किसी चीज का, तो यहां पर आप दो बातें समझ लो। या तो आप ऐड कर रहे होगे ऑक्सीजन, या तो आप ऐड कर रहे होगे ऑक्सीजन, या फिर आप क्या कर रहे होगे? रिमूव करोगे हाइड्रोजन। अरे हाँ है ना? तो मान लो ये एक अल्कोहल है COHHH। तो यहाँ पर एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा। चेक करो, यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा। तो बनेगा क्या? बनेगा ये कि C के साथ 2 हाइड्रोजन रहेंगे और O के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। नहीं आ रहा ना समझ में? आ गया? तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में ये नहीं आता। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब तुम लोगों को लग रहा होगा सर ये तो ऐसा लग रहा है इसी चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ रखी है कि ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लग रहा होगा। लेकिन नहीं, हमने इसका उल्टा पढ़ा था। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मैंने अल्कोहल के प्रिपरेशन में ये बताया था कि प्रिपरेशन के टाइम पे एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन किया था हमने ताकि अल्कोहल मिले। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर का रिडक्शन किया था हमने ताकि अल्कोहल मिले। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन भाई जिसका फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि मुझे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो उसी सीडी में मैं हर कीमत पे नीचे ही जाऊंगा, उसको ये पक्का सिमिलर लगेगा और उसके लिए भी ये कोई नया टॉपिक नहीं रह जाएगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? आ गई? तो ये याद भी करवा दूं मैं तुम्हें। तो देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो, अगर आपने कोई अल्कोहल लिया और इस अल्कोहल का आपने इसमें डाल दिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है और अगर आपसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, क्या मिलेगा? इसके बाद बात ही खत्म हो गई, हो गया ऑक्सीडेशन, खेल खत्म। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो मैं तो बता देता हूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है PCC, क्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। PCC का मतलब पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। CrO3 मतलब क्रोमेट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप डालोगे 1 डिग्री अल्कोहल में, क्या मिलेगा? नहीं आ रहा समझ में? पक्का? बच्चों मिटा दूं इसको, मिटा के लिखूं या इसी में थोड़ा जोड़ घटा कर दूं? बच्चों अगर 2 डिग्री अल्कोहल आपने लिया और उसमें अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। ये सब तुमको पहले से मालूम है यार। देखो जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो इरिटेट हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार क्या सर पढ़ा तो नहीं हो, सब आपको पता है, आपको पता है, बोलते रहते हो। अगर वो लाइन से सारे लेक्चर देखता आ रहा होगा तो समझ गया होगा कि सही बोल रहा हूँ। लेकिन तुमको मैं 11th से पढ़ा रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
2 डिग्री अल्कोहल अगर आपने लिया और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, माइल्ड, तो आपको कीटोन मिलेगा। नहीं आ रहा समझ में? तो नहीं आ रहा तो भैया लो भैया, ये लो भैया, ये भैया, ये लो, क्या है ये लो, यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? H, और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? H, ये H जाएगा, ये H जाएगा और बन जाएगा CH3, CH3 डबल बॉन्ड हो। क्या दिक्कत है? मतलब मैं ये लिख के दिखाऊं तभी तुम्हें समझ में आएगा, ये लिखूंगा तो तुम्हें नहीं आएगा। आ गया ना? कुछ पूछना है? चले आगे, पक्का, सच्ची। एक बार और एक छोटी सी चीज बच्चों, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और अगर मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सब पता है तुम लोगों को पहले से, पता है ना? अब तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ। K2Cr2O7 एसिडिफाइड, Na2Cr2O7 एसिडिफाइड, एसिडिफाइड KMnO4। और बताऊं? इतना बहुत है, तैयार कर लो भाई पहले, ठीक है? तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री, और उसमें तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत? चले आगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है ऑक्सीडेशन की, ध्यान से सुन लो बच्चों। ऑक्सीडेशन के कोई और भी तरीके हैं। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो और अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करते हो ऐसे, कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे हीट करना, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपको नहीं पता तो आज से याद कर लो। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलता है बच्चों? बोलते नहीं हो यार तुम लोग, बताया तो था अभी, हाँ या ना? रिएक्शन लिख के दिखाऊं? अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन ही बनेगा। इसमें भी आपको कॉपर के प्रेजेंस में 573 पे हीट करना है। और बच्चों 3 डिग्री अगर आपने अल्कोहल लिया, अब किताब में मत देखने लगना, और कॉपर के प्रेजेंस में अगर हीट कर दिया, क्या बनेगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कीटोन। अब क्या ही बनाओगे? एलियट कीटोन के बाद क्या ही बचा? तो बच्चों ध्यान से सुनो, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। RCH2OH, सही है? यहां से H रिमूव हुआ, H2 वाला एक हाइड्रोजन इसका रिमूव हुआ, तो इसीलिए यहां पर डबल बॉन्ड आया, यानी ये बन गया था RCH डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है ना? C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ही तो है। 2 डिग्री में क्या हुआ था दरअसल? C जिसके साथ इधर R है, इधर CH3 ले लेते हैं, HOH, इसका H रिमूव हुआ, इसका एक H रिमूव हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। क्या बना चेक करो? R C H गया, CH3 डबल बॉन्ड हो, कीटोन बना। अब 3 डिग्री वाले में तुम लोग समझ पा रहे हो क्या बनेगा? अब बनेगा अल्कीन, ध्यान रखना। तो 3 डिग्री में कुछ ऐसा होता है, देखो CH3 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 OH। अगर इसको आप ऐसे ही हीट करते रहे कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे, दिमाग लगाओ, इसका तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तब क्या करोगे? तो किसी दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव। दरअसल क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर इसका हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो तो इस कार्बन के पास से भी हाइड्रोजन रिमूव कराना पड़ेगा ताकि यहां डबल बॉन्ड आए, पर ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो अभी तक ऊपर होता रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा टेम्परेचर है भाई, हीट भी तो कर रहे हो, बॉन्ड टूटेंगे यहाँ पे। और 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन ज्यादा आसान होता है। इस कार्बन से पूरा OH रिमूव होगा और इन तीनों में से किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा चेक करो, CH3 C CH3
CH2 किसी भी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये क्या बना बच्चों? अल्कीन बन गया। अब क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट के अंदर हम जो भी पढ़ते आ रहे थे सब बिल्कुल वैसा ही व्यवस्थित तरीके से चलता आ रहा था जो हम बचपन से पढ़ते आए, इस रिएक्शन को छोड़ के। और जैसे ही कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज आती है वहां से क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो तैयार रहना उस तैयार क्वेश्चन के लिए कि जब 3 डिग्री अल्कोहल में कॉपर के प्रोसेस में जब हीट करोगे तो ऑक्सीडेशन के नाम पे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना ही एस्टर, बल्कि और उसमें डिहाइड्रेशन होगा ना कि ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया और बल्कि 2 हाइड्रोजन भी रिमूव हुए, तो वाटर रिमूव हुआ। नहीं समझ में आया? आ गया? इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तब तक के लिए ये सारा कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लेना, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।